थे कि फ्लेक्सबॉक्स होता क्यों है, मतलब क्या ज़रूरत क्या पड़ती है। तो ये टेक्निक क्या करती है ना, हमें अपने वेब पेज पे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उनको अलाइन करने के लिए हेल्प करती है, मेन एक्सेस और अदर एक्सेस के अलाउंग। ठीक है, तो जैसे कि कुछ लोगों ने ट्राई किया और अभी जो लोग बाद में ट्राई कर लिए फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी को या उसके सिमिलर किसी एप्लीकेशन को, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे कुछ कमांड्स के यूज़ करके हम एलिमेंट्स को इधर से उधर कर देते हैं। ठीक है, अगर जनरली मैं कहूँ कि अब ये बताओ कि अगर फ्लेक्सबॉक्स नहीं हो तो किसी कोई एलिमेंट जो आएगा वो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देगा हमको, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैंने उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं चाहता हूँ कि अब वो मुझे यहाँ से उठ के इधर नीचे आ जाए, इधर। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सी बात है, उसमें मार्जिन देना पड़ेगा। अभी मार्जिन कितना दूं मैं, मेरी स्क्रीन साइज तो फिक्स है नहीं यार। हो सकता है कि एक यूज़र मेरा लैपटॉप पे देख रहा हो, एक यूज़र मेरा फ़ोन पर हो, एक यूज़र मेरा टैबलेट पे हो। तो अगर मैं कोई उसको एक यूनिट फिक्स यूनिट में दूंगा तो यार आई थिंक वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पे वो शॉर्ट रह जाएगा, कहीं पे कुछ पेज से बाहर ही निकल जाएगा, है ना। तो वो आई थिंक इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। तो फ्लेक्सवर्क्स का होता है वो, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसको आइडिया रहता है कि हमारे डिवाइस की जो लेंथ और विड्थ है कि कितनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको कुछ सेट पोजीशंस इसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, हमको बस वो कमांड देनी है और वो हम पोजीशंस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अभी आओ एक छोटा सा हल्का सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तुम लोग बताना कि ठीक है कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को। पहले तो देखो मैंने क्या करा है कि एक कंटेनर डिवीजन बनाया, उसके अंदर मैंने 4 बॉक्सों को ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर CSS फाइल आप लोगों को दिख रही है तो इसमें क्या है कि मैंने चारों की, अच्छा ये बताओ ये क्या किया है मैंने, ये क्या किया है, कौन बताएगा। सर आपने 4 डिवीजन क्रिएट किए हैं और उनके बारे में जो पहले बताया था, डिवीजन बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 1, उन चारों बॉक्सेस का आपने एक ही बारी में वो कर किया है, या तो अलग अलग करें हम, अलग अलग बॉक्स 1, बॉक्स 2, तो बॉक्स मैंने 3, इधर बॉक्स यूज 4 क्या करें किया है, मैंने इधर आप? आईडी यूज किया है, क्लास यूज किया है। अच्छा, तो देखो मैंने बता ही देता हूँ मैं इसमें किया किया क्या है मैंने, कि जो मैंने अपने 4 डिवीजन बनाए, ठीक है, 4 डिव ब्लॉक जो बनाए उनको मैंने क्लास दी पहले तो। और जैसे मैंने पहले बताया था क्लास में कि जब हम क्लास यूज करते हैं तो हम डॉट से दिखाते हैं उस क्लास को CSS में, और आईडी होता है तो हम उसे हैश सिंबल से दिखाते हैं। तो ये सिंबल है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने चारों बॉक्सेस की क्लास को एक ही जगह लिख दिया है, क्योंकि मुझे सेम अफेक्ट सब में देना है। तो ये मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करना। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे सबको देना होता फिर मुझे सबको अलग अलग लिखना पड़ता, तो वो इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। ये थोड़ी सी सिंपल पड़ जाता है, हमको कोड कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट ये आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या CSS की कमांड दूं कि ये जो टेक्स्ट लिख कर आ रहा है ना 1 2 3 4, ये इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। कुछ बताओ, बॉक्स पैडिंग का मॉडल पढ़ा था हमने। पैडिंग में सेंटर करना है। पैडिंग में सेंटर, पैडिंग में सेंटर होता है। आई थिंक पैडिंग में तो यूनिट दी जाती है, पिक्सल वगैरह कुछ ना कुछ। तो शायद से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सर मेरे इधर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हाँ, किसके यहाँ दिक्कत हो हेलो गई। सर। हेलो। हाँ सर हेलो। आइए क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी सर बाद में से। जी सर हाँ, मेरा इधर क्लास की नेटवर्क रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो मिल रहा है सर, जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा था। क्लास की रिकॉर्डिंग ठीक है, मिलेगी। थैंक यू सर। ओके। ठीक ठीक। ठीक है, तो हाँ किसने बताया था, आई थिंक आर्ची ने बताया था। तो यार कंटेंट तो सेंटर हुआ नहीं। और क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे के देख सकते हैं, पैडिंग दे लेते हैं।
पैडिंग से भी कुछ नहीं हो रहा। अरे पैड कर दिया इसको तो। ये तो बिल्कुल, ये तो इसने तो हमारा साइज ही चेंज कर दिया। थोड़ा सा और कर दे तो हाँ शायद सेंटर में आ जाए, पर हमारा तो इसने तो खेल ही बिगाड़ दिया। तो इसका भी यूज़ नहीं करेंगे हम। बाकी किसी को टेक्स्ट लाइन वाली प्रॉपर्टी याद नहीं आई जो लास्ट टू लास्ट, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में बताई थी? देखो क्या हुआ कि मेन एक्सिस के अलोंग हमारे एलिमेंट्स सेंटर हो गए, ठीक है, बट अदर एक्सिस के अलोंग नहीं आए, ठीक है। तो अब जो सर हमें दोनों सर दोनों साइड से अगर हम इसका बॉर्डर वो कर दें, इंक्रीज कर दें वैल्यू, जैसे मैंने अपनी 10 रिजर्वेशन में किया था, सारा कंटेंट सेंटर में कर दिया था, सेंटर में बॉक्स लाकर। क्या कमांड लिखी थी बताओ? एक सेकंड सर, कमांड लिखा था मैंने। बताओ बताओ, मैं चाहता हूँ मैं तुम लोगों को यहीं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ यार। थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं तो नेट पे सर्च कर लो बगल में। मार्जिन दिया था मैंने सर, मार्जिन मार्जिन दिया था? लेफ्ट और राइट का मार्जिन दिया था और टॉप का मार्जिन दिया था। किस कैसे? ठीक है, तो इनके इनमें ना और भी कमांड्स होती हैं। अगर उसमें देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट में, तो जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास काफ़ी आई थिंक 5 कमांड्स होती हैं। फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स सेंटर होता है, सॉरी सेंटर नहीं, स्पेस सेंटर तो होता ही है, फ्लेक्स सेंटर नहीं होता, स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस अराउंड होता है, ठीक है। तो आई थिंक बाकी प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए अभी हो नहीं पाएगा यहाँ पे आई थिंक, कि मुझे उसके लिए ये बॉक्सेस पे अप्लाई करना पड़ेगा, बट लेट्स सी। अच्छा देख पा रहे हो सजेशन में आ रहा है फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, तो फ्लेक्स एंड करके देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। हाँ देखो, फ्लेक्स एंड मतलब बिल्कुल लेफ्ट में, सॉरी राइट में ले गया। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे, वैसे फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट ही रहता है। तो अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी ही नहीं थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको तो चलो सेंटर रहने देते हैं, इन बॉक्सेस के साथ अप्लाई करके देखते हैं। तो अब क्या प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूं कि ये जो बॉक्सेस हैं ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ जाए। ये तो अभी टॉप टू बॉटम में, मैं चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट में आए। कैसे होगा ये? मैंने अभी अभी कुछ बताया था कि अगर हमें इफेक्ट देना हो। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? सर बॉक्सेस पे जस्टिफाई कंटेंट लगा दें अगर हम अराउंड स्पेस अराउंड कर दें, तो बीच में उनके गैप तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर एक दूसरे से गैप पे एक ही रो में आ जाएंगे, कॉलम में नहीं रहेंगे। तुम कह रहे हो, अच्छा कौन सी कमांड मैं इधर लिखूँ वो बताओ, कौन सी कमांड लिखूँ मैं इधर? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। यस सर। तो देखो जस्टिफाई कंटेंट तो इधर ही लग रहा है, उसमें मैं सेंटेंस की जगह स्पेस अराउंड कर दूंगा तो क्या लगता है बॉक्सेस नहीं अप्लाई सर, हो जाएंगे? ये तो फिर नंबर्स पे जाएगा, ये बॉक्स पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ ये हुई ना बात, ये नंबर पे जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर फ्लेक्स बॉक्स हमें किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बता दो क्या था। सर सर आपने इसमें बताया हम था कि आए हाँ बताओ बताओ, आर्ची बताओ। सर अगर किसी कंटेंट पे अगर पकड़ा तो उसकी पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। हाँ बहुत सही। चलो अगर ये पॉइंट पता चल गया तो आई थिंक अब तुमको ये चीज़ गूगल करके नहीं देखनी पड़ेगी कि किसी भी फ्लेक्सबॉक्स अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरा पेरेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? कंटेनर है। कंटेनर में मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं क्या होगा कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ना, ये देखो अब ये बाय डिफॉल्ट अलाइन हो गए लेफ्ट टू राइट में। सर और इसमें अगर मैं डॉट बॉक्स वन करता तो हाँ सिर्फ बॉक्स वन होता ना, या तो हैशटैग बॉक्स वन करना पड़ता? अगर मेरे को सिर्फ एक बॉक्स है, जो पहले नंबर का बॉक्स है, मैंने सिर्फ उसको मूव हम्म, करना है। तो उसके लिए नहीं, उसके लिए क्या होगा आशीष, तुम बहुत सही चीज़ पूछो। कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ता है। अभी मैं फिर वो भी मैं दिखाऊंगा। इस कंटेनर के अंदर ही एक फ्लेक्स बॉक्स बना लूं।
एक कंटेनर अब हो गया, उसके अंदर तुम्हें 2 फ्लैक्स बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं चाहता हूँ 1 2 तो मेरे को लेफ्ट टू राइट की ओरिएंटेशन में दिखे और 3 4 टॉप टू बॉटम की ओरिएंटेशन में दिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 4 को अलग फ्लेक्स बॉक्स में डालना पड़ेगा और 1 2 को अलग में डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना 1 2 3 4 अभी एक कंटेनर के अंडर में है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 1 और 2 को अलग कंटेनर बनाना पड़ेगा, उसमें फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना पड़ेगा और 3 4 के लिए भी अलग बना के उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके ओके, ये कंटेनर पे लगता है, जो हमारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ये कंटेनर हाँ, पे लगेगी। ये अब मैं कंटेनर पे लगेगी ताकि उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके चाइल्ड हैं, उनके ऊपर हम इफेक्ट्स लगा सकें। चाहे आई मैं थिंक कंटेनर 4 अलग अलग बना लूँ, 4 बॉक्सेस के लिए 4 कंटेनर बनाऊँ, तो मैं चारों को अपनी मर्जी से कहीं पे भी डाल सकता हूँ पूरे पे। हाँ, बट आई थिंक उस केस की तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज़रूरत, अच्छा एक वो देखते हो इंस्टाग्राम की पोस्ट देखते हो या किसी व्हाट्सएप पे पोस्ट देखते हो, यस सर। तो उस पर क्या होता है कि जैसे टॉप पे आपका नाम लिखा होता है, लेफ्ट में लिखा होता है, पोस्ट के नीचे क्या होता है, आपके रिएक्शन बटन्स होते हैं, वो सब कैसे अरेंज होते हैं, वो सब फ्लेक्स बॉक्स ही तो अरेंज होते हैं। उनमें ये थोड़ी देखते हो, उसमें तो मेजरमेंट थोड़ी देते हो यार, आप वही वेबसाइट लैपटॉप पे खोल रहे हो, वही आप अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो, उसको ही आप अपने फोन पे भी खोल रहे हो, ऐप के थ्रू भी कर रहे हो, तो भाई क्या मैं हर एक के लिए अलग अलग कोड लिखूंगा, अलग अलग मैं हर एक के लिए विद नाप के आऊंगा स्केल से इंची टेप लगा के? नहीं, आप पागल हो जाए। हम प्रॉपर्टीज अपना बेस बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। नोट किया, नोट करने वाली बात है। कोई यस सर बोल दो, कोई तो बोल दो। यस सर। एक बार रिपीट करना सर, एक बार। मैंने बोला कि फ्लेक्स बॉक्स देख रहे हो इतना पावरफुल है, जो आपका ब्लॉक लाइन एलिमेंट था उसने उससे भी कह दी कि भाई कि अब मैं अप्लाई हो रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तो बाकी एलिमेंट्स को भी एडजस्ट करो। ब्लॉक लाइन क्या था कि वो पूरी विद ले लेता था पहले, बट अब नहीं ले रहा। ये देख रहे हो सारे एलिमेंट ये डिव के हैं, आराम से एक लाइन में आ गए हो। हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी कौन सी, हमने देखी कि सिंपली जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो सारे एलिमेंट्स हमारे अलाइन हो गए।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इन बॉक्सेस को क्या करना है, अलाइन करना है। तो पहले तो देखें कि अलाइन आइटम से क्या होता था, अलाइन आइटम से क्या होता था, टॉप टू बॉटम के फैशन में आ जाता था। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट करने से लेफ्ट टू राइट में हो जाता था। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये आपके सेंटर में आ गए एलिमेंट, पहले नहीं था, पहले ये थोड़ा सा लेफ्ट में पुश हो रखा था। इसको और देखो तो देखो ये लेफ्ट। मुझे ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, आपकी वॉइस लैग हो गई। कौन से आप पॉइंट पे हुई? उसके बाद क्या बोला था सर कि मतलब ये जब अभी आशीष ने क्वेश्चन पूछा था ना कि रिपीट करना, उसके बाद से सर वॉइस चली गई थी। देखो उसमें बाकी सब क्लियर चली गई थी। नहीं सर आ रही। नो सर। हाँ, बाकी बाकी लोगों को आई थी ना। ठीक है, तो इंद्रजीत हुआ क्या था कि आशीष ने पूछा था कि जो तुमने बताया, तुमने ही तो इसी का आंसर दिया था कि जो ब्लॉक, जो डिव है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है ना। सर आप बोल तो रहे थे कि फ्लेक्स बॉक्स एक वो क्या कहते हैं पावरफुल एलिमेंट है, वो क्यों उसके बाद चली गई थी कि क्यों है पावरफुल? हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने क्या किया, जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो जो पहले पूरी विड्थ ले लेते थे ना, अब वो एडजस्ट हो जा रहे हैं एक ही लाइन में। पहले वो दूसरे को अप्लाई नहीं होने देते थे अपनी लाइन में, कहते थे कि नहीं तुम न्यू लाइन से स्टार्ट हो। हमने प्रॉपर्टी, ध्यान है स्टार्टिंग प्रॉपर्टी लिखी थी हाँ एलिमेंट्स सर की। याद है, वो जो पूरी लाइन कलर कर लेता था। हाँ, पूरी लाइन उसने ले ली थी। तुम अच्छा, हाँ तुम्हें देखो सेशंस याद है। ठीक है, प्रैक्टिकल हमने एक एक चीज़ का करके देखा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करते ही सारे एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे। हमने करा कि हम जस्टिफाई सेंटर कर रहे हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट कर रहे हैं। ठीक, अभी क्या हुआ, अभी इसमें पता नहीं शो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अच्छा देखो अभी ऐसे, हाँ अब शायद शो हो जाएगा जब मैं इसको चेक करूँगा। हाँ अब दिख रहा है ना, पहले प्रॉपर्टी नहीं शो हो पा रही थी क्योंकि वो उसका स्क्रीन साइज ही इतना था। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने कंटेनर के अंदर जस्टिफाई सेंटर करा, जस्टिफाई कंटेंट करा, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो बॉक्सेस थे वो सेंटर में आ गए। ठीक है, अब और कोई प्रॉपर्टी देख के देखते हैं इसको। और कुछ करें इलेक्शन सेंटर का? था, वो फ्लेक्स एंड कर देते हैं। तो जैसे हमने फ्लेक्स एंड करा, क्या हुआ, ये बिल्कुल राइट में चले गए। अरे ठीक अभी है, मुझे याद है, आकाश बता रहा था ना कि जब इनको टिकट मिला था बाबू राजा सारे ठाकुर और पंडित की मीटिंग थी, ऐसा कुछ ठीक है, ठीक है, समझ गया। ओके, हो जाता है। ठीक है, हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फ्लेक्स फ्लो। ठीक है, तो किसी ने फ्लेक्स फ्लो आई थिंक एनकाउंटर नहीं करा होगा, बट उससे पहले आई थिंक फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप हमें वो देख लेना चाहिए। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि एलिमेंट्स को, अब देखो कहाँ से कहाँ, मैं डर गया कि कहाँ भाग गए ये लोग। अच्छा, बिल्कुल राइट में हो गए थे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, कि मुझे एलिमेंट्स को क्या करना है कि जैसे 1 2 3 4 है, अब इनके अंदर मैंने नंबर क्यों लिखा, अब एक उस इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन की। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करती है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में एलिमेंट्स को स्वैप कर देती है, मतलब एक रिवर्स डायरेक्शन में लगा देती है। तो अगर मैं क्या करूँगा, मैं रो करूँगा, तो रो रिवर्स करना चाहिए। आई थिंक रो में तो ये ऑलरेडी है, और ये नहीं होगा, मुझे करना चाहिए इसको रो रिवर्स। तो रो रिवर्स से क्या होगा, देख रहे हो, जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 थे, वो 4 3 2 1 हो गए, उनका ऑर्डर ही चेंज हो गया। और मैंने बहुत आसानी से कर लिया, मुझे कोई प्रॉपर्टी लिखनी नहीं पड़ी, मुझे क्या कहते हैं, कोई भाई कि मार्जिन दे दिया कि पैडिंग दे दी, नहीं मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत आराम से मैंने इजीली कर लिया। इसी तरीके से रिवर्स होता है, कॉलम होता है। कॉलम हम कैसे करते हैं, हमें करना पड़ेगा उसके लिए, आई थिंक हम, कॉलम रिवर्स आ जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन में। हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आ जाएगा।
तो रो में तो लेफ्ट राइट ऑलरेडी होता है, कॉलम अगर कर देंगे तो टॉप टू बॉटम में ये आ जाना चाहिए। देखो 1 2 3 अब ये आ गया, मतलब बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में आ गया अब ये जैसे स्टार्टिंग में था। और अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। बहुत ही मतलब एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए फ्लेक्स बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लेक्स रैप को। फ्लेक्स रैप क्या करता है कि जैसे बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको एक के बाद एक मतलब वो कर देता है, अपेंड कर देता है एक तरीके से। तो यहाँ से अब फ्लेक्स डायरेक्शन हटाते हैं तो फ्लेक्स रैप कर देते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्लेक्स फ्लो। तो फ्लेक्स फ्लो क्या है कि वो शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स डायरेक्शन और रैप का। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टीज मिलके फ्लेक्स फ्लो से अप्लाई हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे तो ब्रेक प्रॉपर्टी लगा रहे हो तुम, फ्लेक्स हैंड नहीं होता इसमें। इसलिए आई थिंक बहुत सारे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। नहीं, नो रैप तो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती ही है इसमें। एलिमेंट्स कम है हमारे पास इसलिए हमको ये ऐसे शो नहीं कर रहा, बाकी एलिमेंट्स अब हम बढ़ा के देखते हैं। अच्छा हाँ, चलो इसका शॉर्ट हैंड भी बता देता हूँ क्या होता है। देखो मुझे डायरेक्ट मैं डिव लिखूंगा, बॉक्स 4 लिखूंगा, क्लास दूंगा उसको, उससे बहुत शॉर्ट हैंड ट्रिक नोट कर लेना क्या होती है कि डॉट, मैं कहा बॉक्स 5, अपने आप डिवीजन क्लास बन गई, मतलब डिवीजन क्लास मतलब पूरा ब्लॉक बनकर आ गया मेरे पास। ठीक है, काफ़ी बढ़िया शॉर्ट हैंड रहता है। यहाँ पे मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ये देखो जस्ट इसके नीचे से स्टार्ट होना चालू हो गया। ठीक है, जैसे ही बड़ा करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये देख रहे हो ना कैसे रिस्पॉन्सिव हो रहा है ये रैप प्रॉपर्टी के कारण ही है सर। हाँ, ये रैप की वजह से ऐसा हो रहा है। सर अगर रैप नहीं लगाएंगे तो इसका क्या होगा, अगर हम इधर को करेंगे तो हमें बॉक्सेस दिखने बंद हो जाएंगे आगे वाले। नहीं देखो, रैप में क्या होता है कि जो आइटम्स होते हैं ना वो मल्टीपल लाइंस में टॉप टू बॉटम फैशन में रैप हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे वो होते हैं रैप रिवर्स होता है उसी तरीके से। एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, 3 प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली आपके फ्लेक्स रैप में। एक तो नो रैप जो डिफॉल्ट होती है, एक रैप होता है और एक होता है रैप रिवर्स। तो आइटम जो होते हैं वो बॉटम टू टॉप में रैप हो जाते हैं फिर। तो रैप रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, देख रहे हो जो 3 ऊपर था वो नीचे आ गया, मतलब देखो ऑर्डर ही चेंज हो गया। 1 2 3 4 5 जा रहा था, अब ये 4 5 1 2 3 आ गया, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ठीक है, इसको हम जनरली आप तब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब ये रो से कॉलम में कन्वर्ट होने लग जाएगी। जैसे मैं और करूंगा तो क्या होगा, एक कॉलम ऐड हो गया इसमें। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लायक हैं। थोड़ा सा इसमें कर इधर जैसे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, इसलिए मैंने फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी ट्राई करने को दिया था। उसमें क्या था कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तब हमने ये भी देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट में हमने, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट हमने तब इतना अच्छे से नहीं देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं, एलिमेंट्स आ गए हमारे पास इतने। तो जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स नहीं भाई, तो इसमें हमारे पास होता है फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स एंड होता है, सेंटर होता है, स्पेस बिटवीन होता है। और स्पेस बिटवीन ट्राई करके देखते हैं। ये देख रहे हो, तब छोटा था तब इतने से पता नहीं चल रहा था, बट हाँ अब देखो कि ये स्पेस बिटवीन हो गया, मतलब सबके बीच में क्या है, इवन स्पेस है। अगर इसी तरीके से स्पेस अराउंड करके देख लो
बोरिंग लग रहा है क्या आज का लेक्चर? नो सर। अच्छा, सर एक को इसमें नहीं लग रहा। रैप प्रॉपर्टी लगाओ सर, इसमें रैप प्रॉपर्टी लगाना जब आपने अच्छा, ये लगा दी, और इसमें रैप प्रॉपर्टी। अच्छा, लगा के देख लेते हैं कौन सी लगानी है। सर नाउ रैप लगाना। नाउ रैप भाई, वो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नो रैप मैंने बताया ना, वो तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, आप नहीं भी लगाओगे सर तब भी रैप, हाँ, सर रैप करके देख रैप लो। रैप करके देखो। छोटा बड़ा करके देखते हैं। देख पा रहे हो क्या अरेंजमेंट आ रही है? स्पेस इवन रह रही है, ठीक है। और अगर मुझे टॉप टू बॉटम फैशन में देनी हो तो उसके लिए अलग लगती है, अलाइन अलाइन लगता है उसके लिए। अलाइन आइटम वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम में देता है, ध्यान है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइन कर दूँ, अलाइन भी दे दूँ, अलाइन आइटम सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, अलाइन आइटम में क्या सर करना इसमें हमें पड़ेगा। कमांड्स पता कैसे चलेंगे कि मतलब ये सारी कमांड्स हैं, कब ये यूज करनी है? चलो अब तो जैसे मतलब कंडीशन के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, तो वैसे मतलब सारी कमांड्स पता कैसे चलेंगी? सारी कमांड का देखो ये है कि मैं तुमको एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करूंगा जिसमें क्या है, डॉक्यूमेंट एक वेब पेज है, कहीं पे पोस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें विद डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में समझाई हुई हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड बना रहेगा। और मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया, मैं तुम्हें यहाँ पे बता दिया फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, और ये कितना यूजफुल है हमारे लिए। और जैसे जैसे तुम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन डेवलप करोगे, क्या होगा कि तुमको कमांड्स याद होती चली जाएंगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो इधर कर देते हैं स्पेस बिटवीन, बट आई थिंक अलाइन आइटम्स नहीं जाएगा, अलाइन कंटेंट से जाएगा। स्पेस बिटवीन नहीं हो रहा, कंटेंट ही तो प्रॉपर्टी है। डेट नहीं है क्या? ये वाली प्रॉपर्टी आई थिंक वर्क नहीं कर रही है इसमें। आई थिंक क्या मेरे साथ ही अपडेट की दिक्कत है। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी इसका मैं रिजॉल्व करके बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। स्ट्रेच लगा कर देख लो सर, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच में क्या होता है? कौन कौन से वाले में? स्ट्रेच स्ट्रेच किस में लगाना है? सर अलाइन में लगता है ना, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच। नहीं वो तो ठीक है, बट उससे वर्क करेगा नहीं करेगा वाली बात है ना। नहीं आया। यही होगा सर, इसमें भी फेस राउंड शायद। या तो एलिमेंट्स कम पड़ रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है। आई थिंक हाँ यही हो, क्योंकि एलिमेंट्स कम है, इतने ज़्यादा नहीं है कि
ये प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को लगने के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है, 2 से 3 रोज चाहिए होती हैं, और वो भी विद पूरी पूरी ऑक्यूपाई हो रही हो तब। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं लग रही तो एटलीस्ट नहीं लग रहा। नहीं फ्लेक्स एंड तो लगना चाहिए आई थिंक। हाँ, एलिमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, एलिमेंट्स इतना करने पड़ेंगे कि एटलीस्ट विद जो इसकी पूरी कंप्लीट हो जाए तब जाके, क्योंकि विद यहाँ पे भी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही ना, इस वजह से। बाकी हम वो देखते हैं अब कि और क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने जैसे अभी तक क्या क्या यूज़ कर लिया, अलाइन कंटेंट यूज़ करा, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करा, फ्लेक्स रैप करा, फ्लेक्स डायरेक्शन करा, डिस्प्ले हमने देख ही लिया कैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, कि ऑर्डर और फ्लेक्स ग्रो की हमें किस एलिमेंट को कितने स्ट्रेच होने पे हमें ग्रो करवाना है, हमको नहीं करवाना, और अगर ग्रो हो रहा है तो जो वो हो कितने ग्रो अगर हो रहा है तो ऑर्डर अगर हम उसके साथ लगा देंगे तो ये बताएगा फिर कौन से ऑर्डर वाला ग्रो कर रहा है पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर होता है ध्यान रखना, ऑर्डर ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पर्टिकुलर आइटम पे लगती है, ठीक है। और जो आपकी वो होती है जो फ्लेक्स ग्रो होता है वो भी आइटम पे लगता है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे अगर बॉक्स 5 पे फ्लेक्स ग्रो यूज करेंगे तो देख पा रहे हो कि क्या हुआ, क्या कि जो 5 था, जो 5th नंबर का हमारा ब्लॉक था, उसको इतना प्रिविलेज मिल गया कि वो बाकी ब्लॉक से ज़्यादा ग्रो कर गया, ठीक है। अगर हम इसी में ही ऑर्डर दे दें, ऑर्डर में कर दूँ, इसको 1 कर देता हूँ, छोटा करके देखते हैं। ठीक है, एक Z इंडेक्स पढ़ा है किसी ने? Z इंडेक्स तो किसी ने पढ़ा नाम है? सुना है, मतलब देखा है, कहीं देखा था कोड में एक जगह। हाँ, तो Z इंडेक्स क्या करता है, जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे वेब पेज, वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं जब आप उसको करोगे तो जैसे एक एक डिवीजन ब्लॉक बनाया है, ठीक है। और जब आप उसको CSS के थ्रू पोजीशन करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, अलाइन करोगे, तो क्या होता है कि वो एक के नीचे एक आते हैं, और अगर हमें उनको स्टैक करवाना हो, मतलब एक के ऊपर दिखाना, एक दूसरे के ऊपर दिखाना हो, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एलिमेंट इस एलिमेंट को ओवरलैप कर ले, कि जैसे वेब पेज पे हमको तो यूं कोई भी एलिमेंट है ये दिखेगा, इसके नीचे एक और ये आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि ये इसको ओवरलैप कर ले, तब हम Z इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना कम Z इंडेक्स होगा, मतलब 0 होगा या माइनस में जाएगा, वो एलिमेंट उतना ज्यादा उस स्टैक में नीचे चला जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, उसको ट्राई करके देखना, अप्लाई करके देखना। सर नेगेटिव में कैसे हो, मतलब कॉपी के ऊपर कॉपी तो रख सकते हैं, ये पॉजिटिव मान लिया मैंने। 0 में हाँ मतलब एक ही प्लेन लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सभी। हाँ फिर मैंने अगर 1 किया तो एक लेयर बन गई, मान लो मेरे पे एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी रख दी, हम्म। तो ये नेगेटिव में कैसे जाएगी ये चीज? नेगेटिव में इसलिए होगा क्योंकि अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा शो करना है जो प्लेन के भी नीचे जाना चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मल जो हमारा एलिमेंट है। 3D स्पेस ले रहे हैं सर हम इसमें, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर करें, अगर मैं वाई एक्सिस कंसीडर करूं। देखो 3D में कुछ नहीं जा रहा है, बात ये हो रही है कि है सब 2D में, बट ओवरलैपिंग इफेक्ट जब हम दिखाते हैं कुछ कुछ जगहों पर, जैसे हमें एक एक बटन बनाए, उसके पीछे हमें उसकी शेडो दिखानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब Z इंडेक्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप फ्रेमवर्क यूज़ करो, जैसे मटेरियल UI अगर फ्रेमवर्क आप यूज़ करो, आगे जाके रिएक्ट के साथ यूज़ होता है, तो उसमें बटन और जो नैव बार्स होते हैं वो जनरली Z इंडेक्स की उनमें एरर रहती है, जो डेवलपर्स धीरे धीरे रेक्टिफाई कर रहे हैं। देखो मटेरियल यूआई सुना है किसी ने? आई थिंक नहीं सुना होगा। मटेरियल यूआई क्या है, ये एक यूआई लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं आपको, जैसे बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह ही होता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, सिंपल HTML CSS के साथ चलता है,
यहाँ पे ये किसी और की मतलब सॉरी किसी और नहीं फ्रेमवर्क के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट रेडीमेड मिलता है जैसे बूटस्ट्रैप में मिलता है ना वैसे, बट फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करने के लिए। तो इसमें कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है कि जेड इंडेक्स की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। ठीक है, आई थिंक बाकी अब इतना इसमें कुछ रहा नहीं, और मैं इसका अब एक लिंक आपको दे दूंगा, उसमें क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, अगर ये नहीं करा आज की आज नहीं करा तो भूल जाओगे और मैं कल पूछूंगा तो मैं नंबर काट लूंगा। वैसे नंबर काट सकते हैं, नहीं पूछ के बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब किसी को डाउट है तो वो बताए। बताओ। हेलो। नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएंगे सर। कैसे प्रैक्टिस करोगे ये तो बताओ। सर खुद से ट्राई कर लेंगे, एक तो फ्रोगी वाले पे ट्राई कर लेंगे, वहाँ पे तो डाउट्स आएंगे नहीं, लेकिन अगर खुद से कुछ ट्राई करेंगे, अगर कोई बॉक्स बनाकर फिर आएंगे डाउट्स, सब तक पूछ। तो ठीक है, मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ। करना क्या है कि आपको नेव बार डिज़ाइन करना है फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करके। नेव बार समझते हो, जो टॉप पे एक बार बन के आता है किसी वेबसाइट पे, उसमें क्या होता है कि होम बटन, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस ये लिखा रहता है। ठीक है, वो डिज़ाइन करना है, मतलब वो बना के लाना है, सिर्फ उतना ही होता है। सर एक बार एग्जांपल भेज दोगे, मतलब कोई पिक भेज दो अगर किसी हाँ, साइट मैं से। ग्रुप में भेजूंगा, वो पिक मैं भेज दूंगा ग्रुप में। नहीं, ठीक बस है, इसमें अरेंजमेंट है 3 बटन्स का। नहीं उसमें जितने होंगे उतने बनाने होंगे। सर जितने भी मतलब उनका अरेंजमेंट करना है हाँ, जो उनका ओवरऑल। जैसा भी अरेंजमेंट होगा वैसे बनाना होगा। ठीक है, हिट एंड ओके ट्रायल से सर। होगा सब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं हो रहा है, ये मत सोचना कि नहीं हो रहा है, ये सब हिट एंड ट्रायल है इसमें। ठीक है। ओके सर। ओके, और सर इसके बाद एक काम और करना, नेव बार में इतना टाइम नहीं लगेगा। मेन अगर और अच्छा समझना है फ्लेक्स बॉक्स को तो किससे करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट का लेआउट देखना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आइकन्स, मैंने तुम्हें रिसोर्सेज बता दिए थे, आइकन्स ऐड करने होंगे तुमको, और फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू ही उसको अरेंज करना है। समझ में आ रहा है? मुझे एग्जैक्ट सेम टू सेम चाहिए, मैं उसकी भी इमेज डाल दूंगा। ट्राई करेंगे सर पक्का। हाँ, बस ट्राई करने वाली बात है बस।